नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन भारत और मैं हूं प्रेम पाठक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पलामू के उभरते हुए भोजपुरी स्टार गायक दिनेश मोहक जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश जी, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बाबा। और आप सभी न्यूज़ नेशन भारत देखने वाले श्रोतागण को दिनेश मोहक यादव की तरफ से सादर प्रणाम। और आज हमारे यहाँ बाबा से मुलाकात हुआ और इसके लिए बाबा को दिल से धन्यवाद। और बस तो दिनेश जी, जैसा कि हम जानते हैं आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं जी। गायकी की प्रेरणा कहाँ से मिली? बताएं तो गायकी हमारे गांव में बहुत पहले से ही ये गाने बजाने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था। और उसमें हम लोग बहुत छोटा से ही एक अंदर से ललक जगह। और हमारे गायकी की जहाँ तक बात है तो हमारी माँ बहुत अच्छी गाती थी गांव में, शादी विवाह में कहीं न कहीं वहीं से प्रेरित हुए और आज जो भी है आप सबके बीच में है। तो जैसे आपने गायकी की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत में आपको किस तरह का परेशानी समस्या का सामना करना पड़ा? हाँ, शुरुआत में तो हमारे रियल में जो हम जिस घर से बिलोंग करते हैं वो आर्थिक तंगी थी। बहुत ही गरीब परिवार से हैं। हमारे पिताजी एक कृषक हैं। और उस समय जब हम स्टार्ट किए थे तो उस समय बहुत ज़्यादा पैसा लगा करता था। एक एल्बम करने में 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए लगा करता था। 8 गाने का एल्बम बनता था। सो हमारे कैपेबल नहीं था। सो इस लाइन में हमने स्टार्ट किया गांव में कीर्तन भजन करते करते, मंदिर में गाते गाते। उसके बाद हमने दुगोला स्टार्ट कर दिया। 2014 तक दुगोला हमने लड़े। अंतिम दुगोला ब्यास राजमुनि राम से लड़ करके छोड़ा। उसके बाद 15 में हमने पहला एल्बम बनाया जिसमें हमारे घर परिवार के सब लोग का सहयोग था। और उस एल्बम में लमसम 1 लाख रुपये का लमसम खर्चा हुआ था। और उस एल्बम को हमारा राजा जी नाम था। और उस एल्बम में एक गाने था जो पब्लिक को बहुत पसंद आया, अपने जिला जवार में बजा और वहीं से फिर कारवां स्टार्ट हुआ। भोजपुरी भाषा बिहार की भाषा मानी जाती है, झारखंड में भी ये भाषा पॉपुलर है। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि इस भाषा के गाने गाकर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या ख्याल आता था? हाँ, इसके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं कि हमको क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत छोटे से गाने बजाने में इंटरेस्ट जग चुकी थी। और भोजपुरी की जहाँ तक बात है तो वाकई में हम लोग पहले तो बिहार में ही थे। सो पलामू प्रमंडल, पलामू, गढ़वा, लातेहार भोजपुरी को छूता है। और यहाँ भोजपुरी मगही बोली जाती है। उसके बाद आगे उधर खोरठा भी लोग सुनते हैं। सो हमारा भोजपुरी के साथ भी लगा रहा और नागपुरी के साथ भी लगा हुआ, क्योंकि हम हर एक स्टेज में खोरठा भी गाते हैं। तो आजकल का जो समय है, भोजपुरी गानों को लोग बदनाम किए हैं इसकी अश्लीलता को लेकर या द्व्यर्थी गानों को लेकर, आप क्या सोचते हैं? हाँ, बात तो है। देखिए, रियल में है कि जो भोजपुरी वाकई में बहुत मिठास भाषा है। और भोजपुरी को जो जब बोली जाती है तो अंदर रोवां तक इसका एक अलग भाव निकलता है। सो पहले भोजपुरी सुनी जाती थी और अब भोजपुरी देखी जाती है। तो पहले जो हम इस लाइन में आए थे तो हम बहुत अच्छे गायक हमारे गुरु तुल्य भरत शर्मा जी को हम लोग फॉलो किया करते थे, उनके गाने को सुना करते थे। तो सुन करके हमने इसमें आया। लेकिन जब से देखने वाला सिस्टम आ गया उस समय से अश्लीलता जो भी कहिए, भोजपुरी तो द्व्यर्थी से जानी जाती है। अब जहाँ तक बात है तो जब दिखाने के बारे आया तो लोग कुछ अपना अश्लील प्रस्तुत करने लगे। लेकिन जहाँ तक हमारी गाने में है तो हमने अभी तक अश्लील की तरफ तो कदम नहीं। अब हम चाहेंगे
दिनेश जी हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना कर सुनाएं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो गीत आपने गाया था वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर। रियल में है, जब हमने पहले बार जिस दिन हम अपने कीर्तन में गए थे, गांव के कीर्तन में, उस दिन जो हमने गाने गाए थे और जिससे पब्लिक का जो भी गांव वाले जुटे थे उन्हें सराहा था, वो गीत आज भी हमें याद है और आज भी हम स्टेज में गाते हैं। क्या था? ए हो मोरी मयरिया दुआरा खाड़ बापू जरिया नजरिया फेरिए मैया नजरिया फेरिए मैया नजरिया फेरिए मैया नजरिया फेरिए मैया। वाह, ये गाने हमने पहली बार गाया था और जो गांव वाले कीर्तन मंडली वाले थे मुझे बहुत शाबाशी दिए और वहीं से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो अभी एक पर एक लगातार आपके गाने हिट होते जा रहे हैं, तो अभी जो गाने आपके आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। बता दूं कि मेरा पहला गाना था जो हमारे जिला जवार में बहुत खूब बजा था। 2015 में हमारा जब गाना आया था हमारे राजा जी, उसका 2 लाइन था कि हमारे राजा जी नी समय में जिए चोली से ताड़ी छान के पिए। हमारे राजा जी नी समय में जिए चोली से ताड़ी छान के पिए, चोली से ताड़ी छान के पिए। इसके बाद हमारा एक गाना वायरल हुआ, डिज्नीलैंड का गाना था। वायरल पलामू के खबर एगो रहे गजब के लाभर, शर्मसार भइल बा आहाकार भइल बा, त एगो लइका खातिर लई किन में मार भइल बा। उसके बाद एक और अभी हाल ही में गाना आया जो इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में भी रहा 2 महीना तक। 10,000 12,000 से ज़्यादा रील बन चुके हैं और करोड़ों लोग उसको इस रील के माध्यम से देखे। कि भौजी के 2 बहिन दून पढ़े रांची, बढ़ की बिपाशा लागे छोट की सोनाक्षी, रीलिया बनावेली सह दुनो नाची नाची। एगो ही पल्सर एगो अपाची, एगो ही पल्सर एगो अपाची। एक और मेरा गाना वायरल हुआ था कि कमर में खोसी चल है सिक सरवाए भौजी, कमर में खोसी चल है सिक सरवाए भौजी। जिला पलामू के हमर है, हाँ हाँ जिला पलामू के हमर है, लभरवाए भौजी जिला पलामू के हमर है। आ काला काला रखल है पलसरवाए भौजी जिला पलामू के हमर है। और आज भी एक मेरा होली के सॉन्ग आया है, छोटकी के लोटकी में रंग का तना। मेरा एक यूट्यूब चैनल है दिनेश मोहक ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो सारे अपडेट मिलेंगे जो भी हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से श्रोता देखेंगे। इस चैनल में जाएं और दिनेश मोहक ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आपने देखा, अभी हमसे रूबरू थे दिनेश मोहक जी। हमसे बातचीत करने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।